हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? और कैसी चल रही है आपकी एमटीएस और हवलदार की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। बाकी और इसको अच्छी बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए लाता हूँ और आप इसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलें, नोट्स बनाते चलें प्रॉपर तैयार करके, और जब एग्ज़ाम आए तो इनका आप रिवीजन करके आगे की तरफ बढ़ सकें। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज फिर मैं आपके लिए एमटीएस के 20 क्वेश्चन का भंडारा लेके आया हूँ, ठीक है। आराम से उसको देखिएगा, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ, देखेंगे आप, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। कह रहा है एस एक्स माइनस वाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20। तो आपने मुझे देना है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर देना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो हिट एंड ट्रायल का जो डाटा है उससे आप इस चीज़ को बना सकते हैं। डायरेक्ट आप हिट करो नंबर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 होना चाहिए, एक्स माइनस वाई 2 होना चाहिए। तो 16 4 20, अगर मैं एक्स को 4 रख लूँ, वाई को 2 रख लूँ, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 भी हो जाएगा। यानी जो नंबर मैंने अपनी मर्ज़ी से सोच के उस पर हिट किया है, नंबर बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम बढ़िया तरीके से फिट हो रहे हैं। अगर अच्छे हो रहे हैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये 4, ये 2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर, आंसर आपका 36 एकदम यहाँ पे राइट आंसर बी आपको लगाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से बना सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप देख रहे हैं, रूट में 3 3 और 3, ये इनफाइनाइट भी है यहाँ पे ना, इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, अगर कभी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट तक इसका नंबर जा रहा है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, वही उसका राइट आंसर होता है। 3 इसका राइट आंसर रहेगा। दो चीज़ें होती हैं, एक में इन्फिनिटी होता है और एक में इन्फिनिटी नहीं होता। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन सिंपल ऐसे आता या डैश डैश नहीं होता, यहीं छोड़ देता, या इन्फिनिटी भी ना हो तो भी उसमें है नहीं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे छोड़ दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ 3 चल रहा है तो 3 लिखो, 3 के बाद यहाँ देखो कितने 3 है, 1 2 3, यहाँ पे जो 3 है वो 3 है, तो 2 की पावर 3 खोलो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो नीचे लिखो 8, ऊपर 1 कम करके लिख दो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3⁻7/8। तो ये दोनों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, विचार दोनों के अलग अलग हैं, अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं दोनों, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, देख के चलिएगा, दोनों में डिफरेंस को पहचान के चलिएगा। एक में कंटिन्यू नंबर चलता है, आगे डैश लगा देता है, इन्फिनिटी दे देता है, और एक में डैश डैश नहीं लगाता है, ठीक है मेरे भाई। चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर, जो कि एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। x बराबर a प्लस 1/a और y बराबर a माइनस 1/a। आपको चाहिए क्या? x की 4 प्लस y की 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई। देखो ये इसका ये जो रिज़ल्ट है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ये रिज़ल्ट।
अगर मैं इसको खोल दूँ तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल डिक्टो जुड़वा भाई की तरह लगेगा ये वाला, ठीक है। तो किसी भी तरह से कोई टेंशन मत लेना जब तक मैं हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट डायरेक्ट है। अब ये क्या होता है, ये होता है एक बार x प्लस वाई होता है, एक बार x माइनस वाई होता है, और इसका ये स्क्वायर है, ठीक है। यानी आपका जो ज़िंदगी का मकसद है वो क्या है, वो है x प्लस वाई निकालना और x माइनस वाई निकालना। तो इस इक्वेशन से x प्लस वाई और x माइनस वाई निकालने में क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई निकालता हूँ तो x प्लस वाई में -1/1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a। और अगर x माइनस वाई निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 2/a, 2/a, ठीक है। तो ये आपके दोनों हो गए। तो x प्लस वाई आपका 2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2a, 2/a, कट कुटा के क्या आ जाएगा 4। तो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 4, और 4 का ये स्क्वायर है, अर्थात आंसर आ जाएगा आपका 16, 16 आंसर इज़ द राइट हो जाएगा। क्लियर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप आगे लगा बढ़ा के इसको बढ़ते चलेंगे आगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है, ठीक है। बाकी अगर ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हैं, मज़ा आ रहा है और चीज़ों को पढ़ने में आपको लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो आप इसको आगे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है, उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रम का योग चाहिए, रेसिप्रोकल का सम चाहिए। देखो मेरे भाई, मान लो मैं कोई दो नंबर, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो मैंने कोई दो नंबर लिए, एक लिया x और एक लिया y, ठीक है। ये दो नंबर लिए, इनका जो सम है x प्लस वाई आपको 8 गिवन है और x इंटू वाई आपको 15 गिवन है। इन्हीं का व्युत्क्रम का सम पूछा है, इन्हीं के रेसिप्रोकल का सम पूछा है। अगर ये x सीधा है तो उल्टा होगा 1/x, ठीक है मेरे भाई। अगर y सीधा है तो उल्टा होगा 1/y। इनको मैं अगर ऐड करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, नीचे तो एलसीएम ही आना है, ये हो जाएगा ऊपर x प्लस वाई। तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या बनता है, इसके जो रेसिप्रोकल का जो सम बनता है वो बनता है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, दोनों का सम ऊपर और प्रोडक्ट नीचे। तो सम और प्रोडक्ट जब रिजल्ट ही ये बनता है इसका, तो फिर काहे की दिक्कत है। दोनों का जोड़ ऊपर लिखना है, मतलब 8 है ना भाई, और दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखना है। 8/15 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आपको नंबर्स को हिट करके सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे और लगा के आगे बढ़ेंगे। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 है और इसका एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। देखो एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल आपको मिला है 15√2। मान लो ये कोई स्क्वायर है, इसका डायगोनल मिला है आपको 15√2। अगर डायगोनल को √2 से डिवाइड कर देते हैं तो साइड आ जाती है, मतलब 15। अगर मैं 15√2 को √2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास साइड आ जाएगी 15, साइड आ जाएगी 15 मीटर। क्लियर भाई। 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है तो ज़्यादा सेंटीमीटर में। और अगर स्क्वायर की साइड आ गई, ए आ गई 15, तो एरिया निकालने में काहे की दिक्कत है। ए स्क्वायर ही तो होता है 225 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। एकदम क्लियर ट्रिक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, सीखते चलो, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपका अपना दोस्त ही समझो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। कहता है एक त्रिभुज ABC में AB 3 और AC 4 सेंटीमीटर है। देखो ये एक ट्रायंगल है ABC, AB 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है ये 4 है तो डेफिनेटली जो ये 3 4 है तो ये 5 होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना भाई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो साइड्स को देख के पता चल जाता है, ठीक है। 3 4 तो 5, पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस लगेगी तो ये वाला मामला यहाँ पे बनेगा नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बढ़िया सा। ये A, ये B, ये है आपका AC 4 करना है ना आपने, तो ये A कर लो, ये C कर लो, ये B कर लो, ठीक है भाई। AB 3, लेकिन AB 3 करना है, फिर AB यहाँ दिक्कत करेगा 3 करने में। A B C कर लो, ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो AB आपका 3 है, AC आपका 4 है, तो ये कितना होगा, ये पूरा 5 हो जाएगा, है ना। कोण A का समद्विभाजक AD है, इसका बाइसेक्टर है AD। अगर AD है तो ये 90 डिग्री के एंगल पे काटता है इसको, ये AD है। कह रहा BC को जो D पर मिलता है, BC को जो D पर मिलता है, तो BD और DC की लंबाई चाहिए, BD और DC का रेशो चाहिए, BD और DC का रेशो चाहिए। देखो भाई कायदा तो ये कहता है जब ये इसको बाइसेक्ट करता है, नहीं थ्योरम है, जब ये इसको बाइसेक्ट करता है तो जिस रेशो में ये साइडें हैं उसी रेशो में ये बढ़ता है। तो BD तुम्हारे यहाँ 3 हो जाएगा और DC तुम्हारा 4 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट इसी रेशो में बटेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो पूछा है, साइडें नहीं पूछी है। साइडें पूछता तो साइड हो जाता इसका जोड़ 5, मेरा जोड़ 7, 7 से काट के इसको काटा पीटी मचाते, काटो और बाटो चला देते। लेकिन अभी ऐसा कुछ करने का आपको ऐसा है नहीं, C ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि रेशो पूछा ना इसने, तो रेशो पे ही आपका काम ख़त्म हो जाएगा फाइनली, ठीक है मेरे भाई। तो बड़ा प्यारा सा सवाल था ये ज्योमेट्री का, अच्छे से सीखो और करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है एक किसी तांबे के तार को जब एक वर्गाकार आकार में मोड़ा जाता है स्क्वायर में, तो 121 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है ना। उसी तार को जब एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। देखो जब ये एक वर्ग था तो इसका क्षेत्रफल 121 था। आप बताओ अगर इसका एरिया 121 रहा होगा तो इसकी साइड क्या रही होगी, आप कहोगे 11 रही होगी। अगर इसको काट के आप एक सर्कल का आकार देते हो तो दोनों इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफेरेंस बराबर होगी, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, जब भुजा 11 है, एक भुजा 11 है तो 4 भुजा 44 होंगी। अगर इसका पेरीमीटर 44 है तो इसकी सरकमफेरेंस भी 44 होगी। अगर किसी सर्कल की सरकमफेरेंस 44 होती है तो डायरेक्ट एरिया होता है 154। मैं आपको बहुत वीडियो में ये बता चुका हूँ कि RCA का जो रेशो होता है वो 7:44:154 होता है। रेडियस अगर 7 है, सरकमफेरेंस 44 होती है और एरिया 154 होता है। सर्कल का ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बिना सर्कल अधूरा है। अगर किसी को ट्रिक से चलना है तो ये रेशो जीवन भर याद रखना पड़ेगा। जीवन तो छोड़ो, कम से कम तब तक तो याद रख ही लो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जो कि बड़ा ही एंटिक सा क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों का पृष्ठ क्षेत्रफल PQR है। किसी क्यूबॉइड के 3 संगत फलक जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका सरफेस एरिया PQR है। तो इसका वॉल्यूम चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। देखो मेरी बात सुनो, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है LB, ठीक है। देखो, जो जुड़ी हुई साइड होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, जो संगत फलक होते हैं वो होते हैं जुड़े हुए, जैसे LB, BH या HL, ठीक है। तो ये जुड़ी हुई साइड होती है, इनको बोलते हैं। तो वो कह रहा है अगर मान लो मैं P को LB रख लूँ, LB है ना, या LB की जगह इसने क्या दे रखा है, PQR दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रख लो LB Q BH और R हो जाएगा आपका HL, ठीक है। ये इसके संगत फलक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQR। अब आपको क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए। तो देखो वॉल्यूम क्या आएगा, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा कितना, LB इंटू BH इंटू HL बराबर PQR। यहाँ L कितने हैं 2, B कितने हैं 2, H कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा LBH का स्क्वायर इक्वल्स टू PQR, ये हो जाएगा। अगर मैं ये रूट हटा लूँ, स्क्वायर हटा दूँ, तो यहाँ पे रूट लगता है, ये तो आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, है ना भाई। रूट हट के स्क्वायर लगता है। जो बच्चा बचपन से नहीं जानता है उसके लिए अच्छा ऑप्शन है अब जान जाओ, है ना। कम से कम अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे भाई। अब तो आपका बड़ा सही कॉन्सेप्ट और बहुत ज़ीरो से लेके मैं आपको चल रहा हूँ, तो अच्छे से सीखते चले जाओ। LBH वॉल्यूम आ गया, रूट में PQR, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। संगत फलक पे थोड़ा सा ध्यान रखना। संगत फलक मतलब होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है LB BH HL, इनका एरिया है, तो L इंटू B ये हो गया BH HL। बाकी सारा प्रोसेस है। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, SSC में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से करते चलना, इसको नोट्स बना के चलना प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा अन्य एक दूसरा नल है जो पूरी टंकी को 60 में खाली कर देता है। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ठीक है। ए है आपका 40, बी है आपका 60, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। अगर कॉन्सेप्ट में ये हो एक टंकी को भरे और दूसरा खाली करे, तो ऊपर गुणा नीचे माइनस का जुगाड़ हमारा फिट होता है। भाई जुगाड़ से तो चलना ही है, बिना जुगाड़ के भारत में कोई काम नहीं है। 20 दूनी 40, 60 दूनी 120, 120 मिनट, 120 मिनट कह लो या 2 घंटे कह लो, जैसा आपकी श्रद्धा है आप वो कह लो, ठीक है भाई, ठीक है। तो जो आपका मन है वो कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मानने वाला यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। इसको 120 मिनट कह लो आप, इसको 2 घंटे कह लो, ये बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो बुरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। एक वृत्त तथा एक वर्ग का एरिया इक्वल है, क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब अगला खुद ही बोल रहा है दोनों का एरिया बराबर है, तो आप करते क्यों नहीं हो, आप अगले की बात को मान लो यार। जब अगला इतनी मिन्नतों से कह रहा है कि वृत्त का और वर्ग का एरिया बराबर है, तो कर देते हैं बराबर, हमें कौन सी दिक्कत आ रही है भाई, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ग की भुजा, और देखो वर्ग की भुजा के पास इस r को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा π/1 बराबर में a² r²। ये दोनों हटने के बाद यहाँ दोनों रूट लगा देंगे,
ये दोनों स्क्वायर कटने के बाद इधर रूट लगा देंगे, तो साइड का रेशियो, साइड क्या हो गई आपका, हो गई रूट पाई और आर हो गई 1, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट पाई रेशियो 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना बढ़िया सवाल है, इतने स्टेप मैंने बना दिए हैं, आपको ज़रूरत नहीं थी, आप ऊपर ही अंडर रूट ले लेते ना दोनों पे। मैं दिखाता हूँ, देखो अगर आप ऊपर ही रूट ले लेते तो क्या आता, पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आप ऊपर दोनों पे अंडर रूट ले लेते, तो अंडर रूट लेते तो ये तो कट जाता, ये आ जाता ए, ये कट जाता, ये आ जाता रूट पाई आर, तो आर हो जाता 1 और ए हो जाता रूट पाई, तो ए हो जाता रूट पाई और ये आपका आंसर आ जाता रूट पाई /1। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, थोड़ा बेसिक से करना है। किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है ना, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो समझ नहीं आती हैं तो इसके लिए ये ठीक है। किसी को ज़्यादा अच्छा समझ आता है, ट्रिक्स चाहिए, और ठीक है ये चीज़ें हैं। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 30 मिनट में, ए बी 50 मिनट में, कहता सी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऊपर गुणा नीचे माइनस का प्रावधान हमारे पास है। ठीक है, संविधान में हो या ना हो, लेकिन हमारे पास इसका प्रावधान है कि ऊपर गुणा नीचे माइनस करो और खेल ख़त्म। 1500 का 20वां हिस्सा 75। ठीक है, अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, आप छोटा करके काट लो, आपको अच्छा लगना चाहिए। हमारा क्या है, हमारा क्या है भाई, हमारा तो हो ही जाएगा जो होना है, पर आपको मज़ा आना चाहिए। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये आपका प्रावधान है चीज़ों को आगे ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए बी सी के मासिक वेतन का जो अनुपात है वो 2, 3, 5 है। ए बी सी का वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है भाई, 2:3:5 है। सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपया अधिक है, 12,000 रुपया अधिक है। अगर दोनों का 12,000 रुपया अधिक है, देखो अधिक हो या कम हो डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखना, अधिक हो या कम हो वो दोनों का डिफरेंस होता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 12,000। किस किस का, ए और सी का। मेरे हिसाब से ए और सी का डिफरेंस कितना है, देखो ए और सी का डिफरेंस यहाँ पे है 3, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4,000। आपको क्या चाहिए, बी का चाहिए, वो भी वार्षिक, तो ये हो गया 4 तिया 12,000। 12,000 आ गई किसकी इनकम, बी की। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मंथली इनकम है, आपको ईयरली पूछिए। एग्जामिनर बहुत तेज होता है, कई बार ऑप्शन में 12,000 भी दे देता है, पर यहाँ किस्मत आपकी थोड़ा सा आपके साथ है कि यहाँ 12,000 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 1,20,000 है, तो 12 गुणा 12 होता है 144। आंसर आएगा 1,44,000। ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के चलना, पढ़ के चलना सवाल को। वार्षिक में और मंथली में फ़र्क होता है, मंथली 1 महीना और ईयरली पूरे 12 महीने। तो 1 महीने में अगर 12,000 रुपये कमाता है बी, तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 1,44,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए बी 1:2, बी सी 3:4, सी डी 6:9 और डी ई 12:16।
ABCDE का वेतन चाहिए। देखो इसको आप बाय ऑप्शन भी लगा सकते हो, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आराम से इसको देख के लगा सकते हैं। देखो अगर आप इसको ऑप्शन से लगाते हो तो A और B 1:2 होना चाहिए, तो A ऑप्शन गया, 1:2 A ऑप्शन नहीं है, दूसरे में 1:2 है, तीसरा भी गया, 2 ऑप्शन बाकी रह गए, B और D में से कोई एक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद B और C 3-4 होना चाहिए, B और C 3-4, सिर्फ D ऑप्शन है ऐसा जिसमें 3-4 हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो बहुत तेज़ी से आप इसको बाय ऑप्शन लगा सकते हो, जिगजैग लगाने का ज़रूरत नहीं है ना भाई, क्योंकि आपको देखो यार दोबारा समझो, A:B आपको 1:2 है ना। या एक काम करो, क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा ही है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन लिखता हूँ, 1, 3, 6, 12, 16, 2, 4, 6, 9, 16, 3, 4, 8, 12, 16, 3, 6, 8, 12, 16, ये सारे ऑप्शन हैं। ये सारे ऑप्शन हैं। देखो आपको बोला A और B 1:2 होना चाहिए, क्या ये 1:2 हो सकता है? A B नहीं हो सकता। क्या ये 1:2 हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आगे चलते, B और C 3-4 होना चाहिए, B C 3-4 हो जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर D आएगा, फर्स्ट क्लास। डायरेक्ट उड़ा सकते हो, जिगजैग लगाने के चक्कर में लगोगे ना तो कम से कम 1 मिनट से 1.5 मिनट लग जाएगा, कितना भी फास्ट कर लेना। ठीक है, इससे फास्ट ये नहीं हो सकता। देखो आप 10वीं का मैथ का पेपर नहीं देने जा रहे, आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो कंपटीशन में क्या होता है, जब बच्चा 10वीं का पेपर देता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट पूछता है कि ये क्यों और कैसे आया। ठीक है, कंपटीशन का बच्चा पता है क्या पूछता है? कंपटीशन का पूछेगा कि बस ये बताओ ये जल्दी कैसे आएगा। ठीक है, तो सारा काम हमारा जल्दी का ही है। जल्दी है तो स्पीड है तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते चलना है। P कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P 1/4 काम को 10 दिन में, P जो है 1/4 काम को 10 दिन ले रहा है, तो पूरा काम खत्म होने में 40 दिन लेगा। ये आपके काम की चीज़ आ गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्यों उसी काम का 40% भाग 15 दिन में, जो क्यों है 40% मतलब कि 2/5 काम को कितने में, 15 दिन में कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, 75/2, पूरा जो समय लेगा 75/2 लेगा। और जो R है, R का क्या काम है, 1/3 को कितना समय ले रहा है, 13, तो 13 तिया ये हो जाएगा 39। ठीक है, और जो S है 7 दिन में काम को पूरा कर देता है, 7 दिनों में 1/6 हिस्से को 7 डेज में पूरा कर रहा है, तो ये हो गया 42। कहता है सबसे पहले उस कार्य को पूरा कौन करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उस कार्य को ख़त्म कौन करेगा, ये आपका है। अब इसको करने के लिए आपके पास अच्छा जुगाड़ ये है कि आप इसमें ना, अगर आप इसमें एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, लेकिन इसमें डायरेक्ट समय ही तो है ये भाई। P 1/4 में 10 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, तो इनका वह समय ही तो है ये। समय है तो डायरेक्ट देख लो भाई, P ले रहा है 40 दिन, क्यों ले रहा है 37.5 दिन, इसका मतलब 37.5 होता है भाई, 37.5 दिन। कभी आपको कुछ और लगे 37.5 है, ये 39 ले रहा है, ये 42 ले रहा है। आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सबसे कम समय कौन लेगा, तो सबसे कम समय कौन ले रहा है यहाँ पे, क्यों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों देखो ऑप्शन में कहाँ है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेने का कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो
तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है और जो मेरी चीज़ें हैं, आपको ट्रिक्स बहुत मज़ा आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। x/y 2:5 है। x/y = 2:5 है। आपको चाहिए 5x + 3y = 5x - 3y। सेम चीज़ का प्लस है, सेम चीज़ का माइनस है, तो जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। क्या रखोगे? जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। तो 10 और 15 ये हो जाएगा 25, और 10 - 15 -5 तो ये आपका जो आंसर आपको मिलेगा, इसको डिवाइड कर लो या कुछ भी कर लो, आना तो 25/5 अर्थात 5, और वो भी नेगेटिव का 5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? एकदम क्लियर चीज़ें हैं, सीखते चले जाओ, मज़ा आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। एक लंबवर्तीय शंकु है और उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। और उसकी जो ऊंचाई है, लंब ऊंचाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाइट 2√3 सेंटीमीटर है। कोण की L चाहिए, तिर्यक लेंथ। देखो ये कुछ ऐसा मामला होता है आपका कोण का। ये होती है h, ये आपको दी है 2√3। डायमीटर दिया है इसका पूरा 4, तो ये हाफ हो जाएगा 2, रेडियस हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। अब आपको ये चाहिए L। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसकी वजह से ये पाइथागोरस पे वर्क करती है। तो पाइथागोरस पे वर्क करेगी तो डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, ऐसा कोई नंबर जिसको दोनों काट दें। वैसे तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, और 2√3 का स्क्वायर 4 × 12, 12 × 4 16, 16 पे अंडर रूट, यानी आंसर आ गया 4। कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन शॉर्टकट भी चलता है, यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो 3 और 1 4, 4 का बाहर आ गया 2, तो 2 × 2 यानी 4 आंसर आ जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आराम से हो जाएगा, है ना भाई। दोनों का स्क्वायर करके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये 2 है, ये 2√3 है, तो ये कैसे आएगा? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 और 12 16, 16 यानी 4, आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है, अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट देता है और 10% का प्रॉफिट ले लेता है। तो डिस्काउंट बताना कितना है। देखो, अगर किसी वस्तु पे हम 20% अधिक MP करते हैं, तो MP की जो कीमत है वो आ जाएगी 100 रुपये, 120, ठीक है। CP हमारा 100 है ना भाई। अब उसने कुछ डिस्काउंट दिया। अच्छा, डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो MP पे दिया जाएगा, लेकिन उसको 10% लाभ हुआ। जो लाभ होगा वो CP पे होगा, तो लाभ CP पे होगा तो कितने का बिकेगा? 110 का बिकेगा। 100 के सामान पे अगर मैं 10% प्रॉफिट लेना चाहूँगा तो कितने का बेचना पड़ेगा? बताओ आप खुद। 110 का बेचना पड़ेगा ना भाई। तो 110 का बिक गया। अब 120 के सामान को आपने, 120 का MP था, उसको 110 का बेचा है, तो आपने 10 रुपया का डिस्काउंट दिया होगा।
120 रुपया पर, है ना भाई, 120 पे दिया होगा। प्रतिशत का 100 लगाना है लगा लो, वरना 1/12 डायरेक्ट होता है 8 सही 1/3% वैल्यू होती है। 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 8 से 1/3%। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से, ज़बरदस्त रिपीटेड है। एसएससी का शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा होता होगा जिसमें ये पेपर में एग्ज़ाम में ना पूछा जाता हो। ठीक है, अच्छे से करके जाइएगा, बहुत यूनिक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अलजेब्रा का क्वेश्चन है। a + b 11 है, a + b आपका 11 गिवन है और ab आपका 35 गिवन है। तो आपको चाहिए a4 + b4 चाहिए। ये आपका क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है अलजेब्रिक। आप कितना भी डाटा इसमें सोच लो, अपनी मर्ज़ी से हिट करने के लिए कितना भी डाटा सोच लो, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नंबर बहुत रेयर आपको मिलेगा कि दोनों को जोड़ के 11 आ जाए, दोनों का गुणा करके 35 आ जाए। शायद ही आपको ऐसा नंबर मिल जाए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मिल सकता, बट बहुत मुश्किल है ना, बहुत दिक्कत है, नामुमकिन नहीं है। पर चलो बनाते हैं, इसका रिज़ल्ट देखते हैं डायरेक्ट। इसका एक रिज़ल्ट होता है जो कि अगर आपको मिलेगा कहीं तो देख लेना, बाकी मैं आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ। a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b², ये इसका रिज़ल्ट होता है और बड़ा ही धांसू सा रिज़ल्ट है। ठीक है, देखो क्या इस तरीके से निकालेंगे। मेन इसमें जो चीज़ है, मेन मुद्दा जो यहाँ पे समझना है वो आपको ये निकालना है a + b का a² + b² कैसे आए। इसके लिए आप एक काम करो, इसको उठा लो, इधर इस दोनों पे ना होल स्क्वायर कर दो। आप बताओगे जो इस पे होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² + b² + 2ab = 121। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बनना चाहिए, कोई डाउट नहीं है ना भाई। ये आपको चाहिए से यहीं छोड़ दो, 2ab की वैल्यू लाओ। a कितना है, ab कितना है 35, तो 2ab हो जाएगा 70, 70 उधर जाएगा 121 के पास तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 51। a² + b² की वैल्यू आ गई 51, ये 51 का हो गया स्क्वायर माइनस 2 इंटू देखो a² b² है। क्या आप मुझे ये बताओ, a² b² को मैं, इधर देखो, a² b² को क्या मैं ab का स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप बताओ, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ab कितना है आपका 35, 35 का स्क्वायर हो गया 1225, 35 का स्क्वायर हो गया 1225, तो ये हो गया 1225। 1225 का डबल करोगे तो ये आएगा 2450 माइनस 51 का स्क्वायर होता है, एक ज़्यादा है तो एक, और 25 और एक 26, 2601 होता है 51 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए विदिन 4 सेकंड में। ठीक है, अगर आप कमेंट करना, अगर किसी बच्चे को स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा स्क्वायर कि आप 4 से 5 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, बस आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता या स्क्वायर निकालना नहीं आता। ठीक है, ऐसा सिखा दूंगा, जीवन में नहीं भूल पाओगे। ठीक है, बस एक बार मुझसे सीख के देखो। दोनों को घटाएंगे अगर यहाँ पे हम, तो ये आ जाएगा आपका 151, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 151 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके का अलजेब्रिक क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आराम से इसको करना, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। बस जिस बच्चे को इसका रिज़ल्ट पता चल गया तो वैल्यू पुटिंग तो वो कर ही देगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 20% 5% के 2 क्रमागत बट्टे चाहिए, समतुल्य बट्टा चाहिए। समतुल्य बट्टा बनाने का मैं डायरेक्ट जुगाड़ आपको बता चुका हूँ। 20% डिस्काउंट है,
5 डिस्काउंट है माइनस, अंदर दोनों की गुणा बटे 100। ये होता है सदाबहार रूल। सक्सेसिव केस होता है या इफेक्टिव रेट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, मैं इसको सदाबहार बोलता हूँ। 20 5 हो गया आपका 25 माइनस 100 से 100 कट गया, 1 बचा, 24% का डिस्काउंट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डायरेक्ट इफेक्टिव निकालने का जुगाड़ है ये। एक दो डिस्काउंटों का एक डिस्काउंट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, इसको सीखो और डायरेक्ट उत्तर आपको मिल सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वो 10% है। कह रहा कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वो 20% हो जाए। देखो बच्चों, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बस एक चीज़ को विशेष ध्यान रखना कि जो चीज़ आपको मिलानी है ना, इसमें जो भी चीज़ मिलानी है उसको कभी मत लेना। ठीक है, उसकी अदर वैल्यू लेना। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, सुनो। 40 लीटर तो आपका दूध है, टोटल मिश्रण है, पानी इसमें 10% है और दूसरा है 20%। पहले 10% करना है 20%, दोनों परसेंट का डिफरेंस ऊपर लिखो। अब यहाँ ध्यान देना, उसने बोला बाद में कितना पानी मिलाया जाए कि 20% आपका क्या हो जाए, पानी। अच्छा, पानी ही मिलाना है और पानी ही 20% होना चाहिए, तो यही गड़बड़ है। अगर आपको पानी मिलाना है तो कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, जो दूध रहेगा, है ना भाई। देखो ना क्या क्या है, दूध और पानी तो है। अगर पानी मिलाना है और पानी की ही वैल्यू दे रखी है तो आपको दूध की वैल्यू चाहिए। लास्ट में दूध कितना है, अगर पानी 20 है तो दूध 80% है, तो सीधा 80 रखो, 0 से 0 काट लो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर अगर आप इसमें पानी मिला दें तो आपको फाइनल में 20% का मामला बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बहुत सीधा साधा सा सवाल है, आसानी से हो जाता है, दोनों परसेंट के हिसाब से चलाना है और इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैं आपके लिए लेके आया था 20 क्वेश्चन, है ना। तो MTS में जो आपको आगे आपके मंजिल तक पहुंचाने में रास्ते में काम आएंगे, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें आगे तक के लिए। इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स, बेसिक से लेके पूरा कॉन्सेप्चुअल, इतना बढ़िया आपको बिल्कुल मैथ में अगर हीरो बनना है तो आप मुझसे जुड़े रहें, मैं आपको बिल्कुल हीरो बना के छोड़ूंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसको रिपीट करते चलना है। ठीक है, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है जीवन में। ठीक है, जब तक चीज़ों में रिपीटेशन नहीं आएगा उसमें आपकी फ्लुएंसी नहीं बनेगी, टाइमिंग नहीं बन पाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही चीज़ों को बढ़ाते रहें, चलते रहेंगे आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।